एक सच्ची घटना है विश्वनाथ मंदिर का पुजारी जो पूरे दिन काम करता था। मंदिर की साफ सफाई करता, पूजा आरती करता, जो आता उसको नारियल तोड़ कर देता। इस तरह वो 30 साल शिव की पूजा में बिता दिया। फिर एक दिन शिवरात्रि आया और वो पुजारी को पूजा करते समय एक शंका पैदा हुआ। उसकी काफ़ी उम्र हो गई थी, तो उसने सोचा कि मैं इतने साल शिव की पूजा की, लेकिन शिव एक भी बार मुझे दर्शन नहीं दिए। ये शिव हैं या पत्थर? ऐसा शंका मन में आया। फिर उसने मन में विचार किया, अगर ये शिव है तो आज रात मुझे दर्शन देंगे। ऐसा संकल्प करके बैठा, रात भर बैठा रहा। शिव ने दर्शन नहीं दिया। सुबह 4 बजे तक बैठा रहा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तू विश्वनाथ नहीं, तू मालिक नहीं, तू पत्थर है। फिर बाहर गया और मंदिर का चाबी बगल वाली को देकर शिव को छोड़कर चला गया। थोड़े ही दिन में वह गुजर गया, लेकिन किया कराया कभी निष्फल नहीं जाता। देखो, वही आत्मा मैसूर में एक धोबी के घर में पैदा हुआ। वो धोबी बहुत गरीब था। उसने देखा लड़का बहुत तेजस्वी है। उन्होंने विचार किया, लड़का बहुत संस्कारी है, इसको कुछ विद्या देना चाहिए। उस जमाने में स्कूल नहीं थे, पंडित और ब्राह्मण लोग पढ़ाते थे। तो धोबी के गांव के 2 शास्त्री थे। वो जगह जगह शास्त्र बताते घूमते रहते थे। तो धोबी ने ब्राह्मणों से विनती किया कि महाराज, आप मेरे बच्चे को कुछ शिक्षा दो, कुछ ज्ञान दो, और ये आपका बर्तन साफ करेगा, आपके कपड़े धोएगा। तो पंडितों ने उसे अपने साथ रख लिया। उस समय वो बच्चा 6 साल का था। वो पंडित एक गांव से गांव चलते रहते, मंदिर में सोते, ऐसा सेवा करते 6 साल बीत गया। वो लड़का 12 साल का हो गया। एक दिन ये मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो लड़का इनके कपड़े धोकर स्नान कर रहा था। तो पंडितों ने सोचा, हम सबका शास्त्र बताते घूमते हैं और ये बच्चा 6 साल से हमारे साथ है, हमने इसका शास्त्र नहीं देखा। तो जब वह लड़का स्नान करके आया तो ये बुलाए, बेटा इधर आ। तो वो लड़का इनको नमस्कार करके बैठा। तो इन्होंने उसका हाथ देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। एक गरीब नीच कुल में पैदा हुआ। इसके भाग्य में राजयोग। वो पंडित फिर से देखा, इसको तो राजा बनना लिखा है। तब वो पंडित बोले, बेटा अगर तू राजा बनना तो हमें भी अपने साथ रखना। तब लड़का बोला, महाराज आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब, मुझे खाने को नहीं, पहनने को नहीं, और बोलते हैं मैं राजा बनूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। पंडित बोले, नहीं बेटा, आप अगर राजा बने तो हमें भूलना मत। तो लड़का बोला, आपको कैसे भूलेंगे, आप तो हमारे गुरु हैं। ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसकी 30 साल की उम्र हुई और वहाँ मैसूर का राजा मर गया और उसका कोई संतान नहीं था। वहाँ राज्य के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बाद में शास्त्र के अनुसार देखा गया तो पंडितों ने कहा, ये अच्छा नहीं है। सवेरे 4 बजे अच्छा मुहूर्त है। राजा के हाथी को स्नान कराकर उसको हार देकर छोड़ देंगे और आप सब 4 बजे स्नान करके लाइन से खड़े हो जाना। हाथी जिसके गले में हार डालेगा वो राजा बनेगा। सब ने पास कर दिया। ऐसा ही हुआ। सुबह सब स्नान करके आ गए। हाथी को स्नान करा के फूलों का हार देकर छोड़ दिया गया। वो हाथी 3 चक्कर लगाया पर किसी के भी गले में हार नहीं डाला। वहां से गेट की तरफ भागा। पंडितों ने कहा, जाने दो, ये जिसके भी गले में हार डाले उसको लेकर आओ। हाथी भागते गया, सैनिक पीछे पीछे भागते गए। हाथी भागते भागते 10 किलोमीटर दूर निकल गया और इधर पंडित सुबह 5 बजे स्नान कर चुके थे और वो लड़का उनके कपड़े धोकर खुद नहा रहा था कि इतने में हाथी आकर हार उसके गले में डाल दिया। तो सैनिक उस लड़के को हाथी पर बिठाकर महल में लाए और पंडितों ने अपने रीति रिवाज के अनुसार उसको राजा बनाया और वह बहुत अच्छा राजा बना। उसने बहुत अच्छा काम किया। उसके अंदर भक्ति थी, उसे देवी साक्षात दर्शन देती थी। उसी के वंशज आज भी है। सोने के महल है, बहुत अच्छा देखने लायक है। तो कहते हैं भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती।